दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन टीयर आई ड्रॉप के बारे में। ऑन टीयर आई ड्रॉप आती है, एक ऑन टीयर जेल आई ड्रॉप भी आती है। तो अभी प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर जो कंटेंट आता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस, वो जेल के अंदर 1% में आता है। और अभी जो बात कर रहे हैं प्लेन के बारे में, इसके अंदर 0.5% में आता है, यानी जेल से आधा आता है। कई बार इसकी ज्यादा जरूरत होती है, डोज ज्यादा देनी पड़ती है, तो डॉक्टर फिर 1% यानी जेल प्रिस्क्राइब करते हैं। बस यही फर्क है, बाकी यूज वही है, बीमारी का जो इलाज करेगी वो सेम ही है, डोज का थोड़ा फर्क हो जाता है। तो अभी है 0.5%। सेंटिज नाम की कोई कंपनी इसको बनाती है। 15 ml का ये आई ड्रॉप आता है, थोड़ा बड़ा आई ड्रॉप आता है, लगभग 5 ml का ये आई ड्रॉप ज्यादातर आता है, लेकिन ये 15 ml का है। फिर भी इतना महंगा नहीं है, 170 रुपए के आसपास मिलता है। ठीक है, इतना महंगा नहीं है, क्योंकि 15 ml भी देखिएगा और इससे कम ml का आता है तो आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद नहीं आता है 15 ml की, इसकी एक यूनिवर्सल पैकिंग है। तो भैया कार्बोक्सी मिथाइल क्यों दिया जाता है, ये समझना है हमने को। तो सबसे पहले समझेंगे ये आई ड्रॉप है, आंखों के अलावा और कहीं नहीं डलेगी, आंखों में डलेगी। दूसरा ये समझेंगे कि ये प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा है, क्योंकि आंखों के डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। आंखों को खराब कर सकती है अगर आप बिना इसकी जानकारी के डाल रहे हो, बिना इसके प्रिस्क्रिप्शन के डाल रहे हो। और ये बच्चों में भी यूज होती है, ठीक है, और प्रेगनेंसी के अंदर महिला भी इसका यूज कर सकती है, कोई भी इसका यूज कर सकता है अगर डॉक्टर ने दिया तो। अब ये समझेंगे भाई ये क्यों दी जाती है। तो कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस ये आंखों के अंदर ड्राइनेस को कम करता है। ड्राई आई यानी आंखें सूखी होना। कई बार व्यक्ति जब ज़्यादा काम करता है, चश्मा लगाता है, कंप्यूटर पे रहता है, थोड़ा आंखें फाड़ने वाला काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर आंखें जो होती है ना वो सूख जाती है। जो नेचुरल टीयर है, आंखों के अंदर आंसू बनता है नेचुरल, ठीक है, ग्लैंड होते हैं आंखों के ऊपर, वो बनाते हैं। कई बार वो सूख जाते हैं, कम आंसू बना पाते हैं, तो आंखें सूखने लगती है। तो आंखों को सूखने से बचाने के लिए ये एक तरह का लुब्रिकेंट होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, आंखों को लुब्रिलाइज कर देता है। आंखें नमी प्रदान करनी होती है, क्योंकि आंखें सूखनी अच्छी नहीं होती, आंखों में फिर ड्राइनेस होता है, आंखों में फिर धुंधलापन होता है, आंखों में ड्राइनेस के कारण इन्फेक्शन भी होता है, और लालिमा के साथ साथ आंखों से पानी आना और आंखों में खुजली चलना, ये सब प्रॉब्लम होती है जब आंखें सूखने लगती है। तो ड्राई आइज की प्रॉब्लम में चलेगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मटके के पानी से आंखों को धोइएगा, फिर इसका यूज कीजिएगा। और अगर बाई चांस मान लो कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है ना, तो एंटीबायोटिक तो देंगे डॉक्टर, जैसे कि मोक्सीफ्लोक्सासिन दे दिया, या सिफ्रोफ्लोक्सासिन दे दिया, नॉरफ्लोक्सासिन, ये सब आई ड्रॉप में भी आते हैं, वो दे दिया। इनके अलावा उनके साथ साथ कई बार कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस भी दिया जाता है। यानी हो सकता है इस आई ड्रॉप के साथ साथ आपको कोई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप भी चल रहा हो, क्योंकि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर एंटीबायोटिक देना ही पड़ता है। तो आंखों को नमी प्रदान करती है, आंखों को लुब्रिलेट करती है। इनके अलावा दोस्तों कई बार आंखों के अंदर ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आंखों में गीड़ आ रही है, आंखों में कंजक्टिविटी हो गई है, आंखें चिपक रही है, बच्चों में या बड़ों में कहते हैं ना आंख आना, पिंक आई, आंख आना, तो वो भी एक आंखों का इन्फेक्शन होता है। तो उसमें भी डाल दी जाती है, जिससे कि आंख चिपकता नहीं है और आंखों में सूखापन ना रहे, तो वहाँ पर भी दी सकती है। तो आंखों के अंदर चलती है, पानी को रोकता है, इचिंग को कम करता है, आंखों को सूखने से बचाता है, आंखों के अंदर दर्द है उसको कम करता है, और इन्फेक्शन में चलता है। अब समझते हैं भाई कितनी बार डाली जा सकती है और किस आई ड्रॉप के साथ नहीं डालनी है। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई किस आई ड्रॉप से नहीं डालनी है, लेकिन दूसरी आई ड्रॉप चल रही है तो 5 से 10 मिनट का गैप रखिएगा। और एक आंख के अंदर प्रॉब्लम है तो दूसरी आंख में मत डालिएगा, दोनों आंखों में प्रॉब्लम है तो दोनों आंखों में डालिएगा, ठीक है। ड्राइनेस हो सकता है दोनों आंखों में, तो दोनों आंखों में डालिएगा। बाकी अगर एक आंख में इन्फेक्शन है तो एक आंख में डालिएगा, और दूसरी आई ड्रॉप के साथ 5 से 10 मिनट का गैप रखिएगा। और 1 बूंद कहा तो 1 बूंद डालिएगा, 2 बूंद कहा तो 2 बूंद डालिएगा। इसकी जो डोज होती है वो 1 से 2 बूंद होती है। दिन में 3 बार तो कम से कम डालनी ही पड़ती है, 4 बार भी डॉक्टर कई बार इसको डालने के लिए दे सकते हैं। और सील ओपन हो जाती है ना इसकी, तो 1 महीने ही एक्सपायरी मानी जाती है। डब्बे के ऊपर चाहे 2030 लिखा हो, लेकिन जब सील ओपन हो जाती है तो 1 मंथ ही इसका यूज कर सकते हैं आप, उसके बाद फेंक देना है कि ये ख़राब हो जाती है, तो आंखों को ख़राब करने लगती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बच्चों में भी 2 से 3 बार डाल सकती है, बड़ा आदमी 3 से 4 बार डाल सकता है। तो दिखा के डालिएगा, डॉक्टर को दिखा के डालिएगा। और जेल लिखा है तो जेल डालिएगा, प्लेन लिखा तो प्लेन डालिएगा। बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट क्या करती है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। कई बार ये होता है जब डालते हैं तो थोड़ी रेडनेस आ सकती है, कई बार थोड़ा आंखों में दर्द हो सकता है, एलर्जी सी हो जाती है, ईचिंग चलने लगती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। कई बार आंखों के अंदर कोई घाव वो दिखाई नहीं दे और अंदर घाव हो, तब कई बार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं काम करी, नहीं जचे तो नहीं यूज़ करना है। तो सब कुछ था ऑन टीयर आई ड्रॉप के बारे में, सिर्फ आंखों के अंदर ही डलेगी, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।